आप सबको मैं लेके आया हूँ और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए आ गए हूँ। आजकल चल रहा जो टॉपिक है आप सबको पता है, जैसे पोर्टेबल का रिचार्जिंग रेट्स बढ़ गया है, कौन सा कंपनी बढ़ाया है, फिर कौन सा कनेक्शन पोर्टेबल हो रहा है, वो पूरा डिटेल्स बोलने के लिए मैं आपके सामने आ गई हूँ फुल्ली इंफॉर्मेशन से। तो ये है टॉपिक आज का। एक 1-2 मंथ से रिचार्जिंग प्लान्स बढ़ गया है। वो कौन सा कंपनी बढ़ाया है आपको पता है एज यूजुअल, फिर भी मैं बोलना चाह रही हूँ। जियो, एयरटेल, वी फोन, ये तीनों कनेक्शन रिचार्जिंग प्लान्स बढ़ा दिए गए। एक 1-2 मंथ्स रनिंग से बढ़ा दिए गए हैं। तो इस वजह से सब लोग तकरीबन 1-2 lakhs पोर्टेबल कर रहे हैं। मीन्स 1-2 मंथ से अब तक 1-2 lakhs और कर रहे हैं। एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट पता नहीं है, मगर अब तक 2 lakhs तक पोर्टेबल कर दी है BSNL में। तो किस वजह से, क्यों, क्या है बेनिफिट BSNL में करने से, और BSNL कंपनी कब से है अब इंडिया में, और किस वजह से वो लो हुआ था बीच में, फिर सब लोग किस वजह से पोर्टेबल कर रहे हैं अभी रनिंग 1-2 मंथ से। एग्जैक्ट आपको पता है 1-2 lakhs कनेक्शंस, 1-2 lakhs पोर्टेबल हो रहे हैं BSNL में। तो वो किस वजह से, क्या, ये पूरा बताऊंगी। आ जाइए मेरे साथ डिटेल्स में। तो वो क्या है आपको पता है, BSNL कंपनी आपका नहीं है। 1851 ब्रिटिश इंडिया कंपनी टेलीग्राम के वजह से पोल डाला गया है। कनेक्शंस पोल कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से पुणे तक। तो टेलीग्राम कंपनी का ही चला रहे थे फोन बात करने। वो कौन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो जब से लेके 1851 से लेके 1915 तक वैसे पूरा चला गया। पोल लाइंस कहाँ से कहाँ तक डाले गए, मुंबई से लेके पुणे तक। तो वो ईयर्स मीन्स तकरीबन 160 ईयर्स ये लाइंस ऐसी चला गया है। 160 ईयर्स जो पोल 1851 में डाला है ना टेलीग्राम का, वही पोल 160 ईयर्स तक चला है। मीन्स कब तक चला है, मीन्स 2 जुलाई 2013 तक वैसे ही चला गया। उसके बाद स्टॉप कर दिया गया। वो पोल्स को ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। आपको पता है विलेज में भी ये पोल कितना फास्ट चलता है विद 2G नेटवर्क से फास्ट। ये इंडिया में वही कंपनी चल रहा था, कितना स्पीड नेटवर्क से 2G में विलेज में भी। एक्चुअली देखिए विलेज में, एक अर्बन रूरल एरिया में उतना कनेक्शन स्पीड से टीवी देखना, हर कुछ करना, जब कितना फेमस था BSNL उतना फेमस था। तो बीच में उसको प्रॉब्लम कहाँ आया, किस वजह से आया, सब लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं है BSNL में, क्यों उसको इतना ग्रोथ गिर गया है। मीन्स उसका 2 स्कैम्स हुआ है। वो क्या है बोले तो, जो ऑफिसर गया है, जो ऑफिसर आया टेक ओवर किया है, वो ऑफिसर ने एक स्कैम किया है। उस स्कैम की वजह से BSNL क्या स्कैम किया है, एक ही कनेक्शंस ऑफिस के लिए यूज कर रहे बोल के 323 कनेक्शंस एट वन प्लेस पे इलीगल करा गया है। तो वो कनेक्शन किस वजह से यूज कर रहे, एक चैनल रन करने के लिए। वो आपको पता है सन टीवी चैनल, वो यूज करने के लिए ये इतने सारे जो कनेक्शंस दिया गया है वो इलीगल यूज कर रहे हैं। तो वो किसको भी पता नहीं है। उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद, पूरा देखने के बाद ये स्कैम बाहर गिरा। फिर उसके बाद ये जो है कंपनी और एक ने शिफ्ट के, और एक ऑफिसर को शिफ्ट किया है। आपको पता है ना, ए राज बोल के। तो उन्होंने भी एज यूजुअल और एक स्कैम किया है, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 1.76 लाख करोड़ का स्कैम किया गया है, आपको पता है। तो इस वजह से कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट में था वैसे 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 गिर गया कंपनी। तो उसको उस वजह से गवर्नमेंट्स भी BSNL को टेंडर्स देना बंद कर दिया। मीन्स
ऐसे यूजुअल वन स्कैम, फिर बाद में और एक स्कैम, ऐसा स्कैम्स चलते चलते गवर्नमेंट भी उस पे विश्वास करके टेंडर देना छोड़ दे के छोटे छोटे जो कंपनीज हैं उनको टेंडर्स दे दिया गया। तो ये बीच में स्कैम्स के बीच में एक जिने आगे, वो क्या है आपको पता है? जियो एंड एयरटेल और वी फोन, ये पूरे लोग तकरीबन 4G के साथ सामने आ गए पब्लिक के सामने। तो वो पब्लिक इंटरेक्ट हो गया है, जियो एयरटेल वी फोन को पूरा इंटरेक्ट हो गया, स्पीड का ज़्यादा है और ये सब स्कैम्स चलते चलते पब्लिक पे वो बिलीव करना छोड़ दिए। मीन्स ऐसी शेप, फिर सिग्नल्स भी नहीं रह रहे, बीच बीच में तकलीफ हो रही सबको। तो इस वजह से क्या करा पब्लिक, पूरे जियो एयरटेल वी फोन सब में कन्वर्ट मीन्स इंटरेस्टेड हो गए लेने के लिए। तो आपको पता है जियो का प्रॉफिट कितना है? 41,200 करोड़। तो उसमें प्रॉफिट कितना है पता है आपको? 8,420 करोड़। तो अब भी रनिंग प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट आपको पता है BSNL कंपनी 18 ईयर्स अगो उतना प्रॉफिट कमाता था जब स्कैम्स नहीं थे। 8,420 करोड़ बिफोर 18 ईयर्स, वो भी 2G के नेटवर्क से। आपको कितना मार्वलस है ना। तो इंडिया कंपनी जब 1851 से लेकर 1950 तक टेलीग्राम से चला था, उसका लाइक ऑफिशियली नाम नहीं था भारत संचार निगम लिमिटेड बोल के। 1951 में उसका प्रोफेशनल लाइक अनाउंस किया गया है, उसका नाम BSNL मीन्स भारत संचार निगम लिमिटेड बोल के ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। और क्या है आपको आइडिया है ना, एक 20 इयर्स बैक पब्लिक फोन्स थे, पब्लिक बूथ्स, वो कौन प्रोवाइड किया आपको पता है? BSNL कंपनी। क्या है? STD ISD PCO सब कौन दिए गए? BSNL कंपनी। किधर भी कॉल कर सकते थे, कॉइन जैसा बॉक्स रहता था, जाके STD बूथ में किधर कौन सी कंट्री में भी कॉल कर सकते थे मनी लगा के, वो भी थोड़ा प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस नहीं। उसके बाद हल्लू हल्लू क्या हुआ, कॉइन बॉक्स, जैसे कॉइन्स डाल के फ़ोन डायल करके बात करते थे ना, वैसा कॉइन बॉक्स भी BSNL प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बाद उसका स्टेप था 1990 में हर घर में लैंडलाइन फोन का कनेक्शन, हर घर में, किसी के पास भी नहीं, मीन्स कौन सा कंपनी भी नहीं था। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट कंपनी BSNL 1990 में हर जगह हर घर में लैंडलाइन कनेक्शन, मीन्स रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, विलेजों में, स्मॉल विलेजेस रहते ना, वहां पे भी लैंडलाइन कनेक्शन था। जैसा फेमस था, कोई भी मीन्स बुकिंग पे बुकिंग चल रहा था जब लैंडलाइन कनेक्शंस का। तो 1990 में इंडिया फर्स्ट लैंडलाइन कनेक्शन कौन देते थे? BSNL कंपनी। तो जब स्कैम हुआ गया, 2 स्कैम्स आपको बताया ना, एक स्कैम और एक उसके बाद में राजू ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने भी एक स्कैम किया है, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। वीमैक्स के मिलके ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसा ग्रोथिंग करने के लिए भी सोचे थे। फिर बाद में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम करके 1.76 लाख करोड़ का स्कैम हो गया था। तो ऐसा स्कैम्स बार बार रिपीट होने से BSNL गिर गया। फिर कस्टमर्स भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे BSNL, और उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसका लाइक जो नेटवर्क था वो भी जस्ट पब्लिक को नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए जब आ गया कंपनी कौन है, जियो एयरटेल वी4। तो जियो ने वो टाइम में जियो एंड एयरटेल मिलके 3.4 मिलियन कनेक्शन दिया गया। 3.4 मिलियन कनेक्शंस कस्टमर्स को वो टाइम में, जब BSNL डाउन हो गया था ना, जब वो लोग 4G फोन कनेक्शन नेटवर्क लेके आए थे, तब हर कस्टमर अट्रैक्ट हो गए थे जियो के जो रिचार्जिंग प्लान्स, आइडियाज, वो कनेक्शन का एंड एयरटेल का। जब कितना फेमस हो गया था, मीन्स एट ए टाइम 3.4 मिलियन कनेक्शंस दे दिए गए थे जब टाइम में।
तो ऐसा ही जो जियो बहुत फेमस हो गया, बहुत नेटवर्क के हिसाब से बहुत फास्ट हो गए थे, हर कोई जियो 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 प्लान्स, नेटवर्क भी ज़्यादा था 4G में, एंड प्लान्स भी थोड़ा रीजनेबल था, जैसे मिडिल क्लास हर कोई यूज़ कर सकते थे, इसलिए सब लोग पोर्टेबल कर दिए गए जियो को एंड एयरटेल को। तो इस वजह से वो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट आया था, जैसा कि 5,583 करोड़ का प्रॉफिट आया था जियो को, वो कनेक्शन की वजह से। तो इसी मार्केट में पूरा चल रहा था जियो का, एयरटेल का, वी फोन का। तो BSNL ऐसा गिरते 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 पूरा गिर गया था। तो वो कंपनी की गवर्नमेंट भी टेंडर्स देना बंद कर दिया। छोटे छोटे कंपनीज को टेंडर्स देते थे, मगर BSNL को ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया गया टेंडर्स देना। फिर भी हर कोई गवर्नमेंट कोई भी आ रहा तो BSNL कंपनी को क्लोज होते हुए नहीं कर सकते थे, मीन्स क्लोज करने के लिए सोचते थे, मगर फिर भी उसको हेल्प करके ठहराया गया कंपनी। कौन? गवर्नमेंट, हर कोई गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है इंडिया में, वो BSNL कंपनी को सपोर्ट करके अब तक चला रहे हैं। तो बंद नहीं किया गया है, ऐसे लॉसों में चलते चलते चल रहा था। तो कंपनी को भी गवर्नमेंट हैंड ओवर करके उसको चला गया। तो ऐसे चलता चलता अभी ये बीच में क्या हुआ प्रॉब्लम बोले तो रिचार्जिंग प्लान्स बढ़ा दिए गए 1-2 मंथ्स में। रिचार्जिंग प्लान्स हर कोई कंपनी, जियो, एयरटेल, वी फोन, हर कोई बढ़ा दिया गया है रिचार्जिंग प्लान्स। इस वजह से कस्टमर्स को, मीन्स किस वजह से प्लान बढ़ा दिया आपको पता है, मैं बोलने का जरूरत नहीं है। जो एक्सपेंसेस उन्होंने यूज करा, जो एक्सपेंसेस उन्होंने खरीद दिया, वो पब्लिक के ऊपर डाल दिया गया है। तो वो तो नहीं करना था एक्चुअली, वो जो पैसे उन्होंने खर्च किए वही पब्लिक को लगा के और कम करना था। रिचार्जिंग प्लान्स वो गिफ्ट देना था पब्लिक को, जैसा शादी सेलिब्रेशन किया है उन्होंने, कितने कंट्रीज में, कितने जगह, कितने करोड़ ऑफ रुपीस खर्च किए, वही कस्टमर के ऊपर खर्च करके कस्टमर को रिचार्ज प्लान्स जो है अभी प्रेजेंट चल रहा है ना 239, वो बढ़ा दिया गया है 300 में। वही 239 को आप और कम कर सकते थे, लाइक 200 में देते थे, 190 में देते थे, 108 में देते थे। तो वही गिफ्ट था। कस्टमर कितना हैप्पी फील होते थे। शादी नहीं देखे सो नहीं देखी डायरेक्ट, मगर ये सब फील होते थे जैसे गिफ्ट सरकार 2-3 मंथ्स फ्री फॉर एवरीबॉडी बोल के ऐसा भी कर सकते थे। मगर उन्होंने जो किया है, उन्होंने एंजॉय किया है, वो डिफरेंट एरिया में प्री वेडिंग्स कर रहे हैं, फिर शादी कर रहे हैं। जो खर्चा आया था वो पब्लिक के ऊपर डालने के लिए रिचार्जिंग प्लान बढ़ा दिया गया। एक कंपनी बढ़ाना गई कुमन्स, उसको देख के और एक कंपनी बढ़ा दिया, और एक कंपनी बढ़ा दिया, ऐसा हर कोई बढ़ा दे रहा है। तो कस्टमर्स भी ऐसी फील होके पूरे पोर्टेबल हो जा रहे हैं BSNL को प्रेजेंट। तो उसमें क्या हुआ बीच में, किस वजह से कस्टमर्स BSNL में कन्वर्ट हो रहे हैं पता है आपको? इधर आगे टाटा, रतन टाटा, अपना रतन टाटा कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं BSNL कंपनी को। तो कितने 15,000 करोड़ का डील हुआ है BSNL एंड रतन टाटा के बीच में। जैसा अभी पोल्स लेके आ रहे 4G का, मीन्स अगस्त तक आ जाएगा 4G का, वही 2025 तक 5G भी कन्वर्ट कर सकते हैं बोल के इन्फॉर्मेशन तो आ गया। तो सब कस्टमर्स जो भी अभी कन्वर्ट पोर्टेबल हो रहे हैं BSNL में, रतन टाटा को देख के पोर्टेबल हो रहे हैं। तो रतन टाटा सब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जियो को, एयरटेल को, वी फोन को ऐसा रिचार्जिंग प्लान्स बढ़ा दिए गए हैं। तो ये वजह से रतन टाटा सामने आके BSNL कंपनी को हैंडओवर ले लिया गया है। तो अपने को अगस्त नेक्स्ट मंथ तक 4G फोन्स नेटवर्क्स आ जाएगा BSNL। तो इस वजह से सब लोग पोर्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख पोर्टेबल हो गए हैं जियो एंड एयरटेल से। तो एक्चुअली देखिए ये BSNL अपना इंडिया कंपनी है, बहुत पुराने ज़माने का है, 1851 का है।
तो उसमें ऐसा बीच में स्कैम्स करते 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 ऐसा हो चुका है, मगर अभी रतन टाटा आ गए उसको ग्रो अप करने के लिए। वो हिसाब से कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 लाख तक पोर्टेबल हो गए और होने वाले हैं। आपको पता है, मैं बताऊंगी, BSNL में एक रिचार्ज प्लान है, वो सुने तो आप परेशान हो जाएंगे। 108 रुपीज 1 GB डाटा पर डे एंड 28 डेज चलेगा। ये पता है 100 रुपीज में, 100 रुपीज में आजकल चॉकलेट नहीं आ रहा है, चॉकलेट। तो 100 रुपीज में अपने को 28 डेज रिचार्ज विथ 1 GB डाटा पर डे आ रहा है। तो ये है BSNL कंपनी का रिचार्ज प्लान। तो यही इसमें आपको हर अपडेट्स लेके आते रहूंगी, हर कोई अपडेट्स लेके आते रहूंगी आपके सामने। तो ऐसे इंटरेस्टिंग जो रनिंग टॉपिक्स रहता है, सेलिब्रिटीज, हर कोई टॉपिक आपके सामने लाऊंगी। ये टॉपिक अगर आपको अच्छी लगे तो वर्थ लगे तो एक लाइक कीजिए, और ये टॉपिक आपको पता है तो एक कमेंट कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस।